हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव 40 एंड रिचर्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो स्टूडेंट उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर्स के मेन एग्जाम देंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जो डाउट्स हैं आप लोगों के, जो आप लगातार कमेंट्स में मेरे से पूछते रहते हैं कि सर हमको मेन एग्ज़ाम में कैसे लिख के आना है, किस तरीके से नंबर लाने और किस तरीके से अच्छे से पास हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ पॉइंट्स की जो मैं आपको बताऊंगा, उनको आपको ध्यान से सुनने। कुछ टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाना है। पढ़ के सारा ही जाना है, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनसे नंबर ज़्यादा कैरी किए जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वीडियो ज़रूर देखना। जो आपके सवाल हैं जो लगातार कमेंट्स में पूछे जाते हैं उन्हीं पे कुछ पे अपन डिस्कस करते हैं कि सर ये सवाल हैं और इनके क्या क्या हमें किस तरीके से करना है। सबसे पहले एक चीज़ जान लेना चाहिए आपको, आप लोग अभी जो नर्सिंग में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आते हैं उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें मेन एग्ज़ाम में लिखने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो 1-2 साल कंपटीशन या एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उनको ऑप्शन वाइज चीज़ें याद करने का ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, क्योंकि 2 साल तक आप मेन एग्ज़ाम दिए नहीं होते। 1-2 साल जो भी ड्यूरेशन में आप प्रिपरेशन करते हैं उससे फ़र्क आ जाता है मेन एग्ज़ाम कॉपी में लिखने में। तो हम यहाँ राजस्थान की बात करने वाले हैं। राजस्थान में जो RUHS यूनिवर्सिटी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है फर्स्ट ईयर के मेन एग्ज़ाम, सेकेंड ईयर के, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपकी 40 पेज की कॉपी आती है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में 40 पेज की कॉपी आती है। 40 पेज में बहुत सारे स्टूडेंटों को सवाल रहता है सर हमें कितने पेज लिखने चाहिए। जितना हो सके आप 38 या 39 या 40 तक पेज लिखने की कोशिश करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछें सर हम ऐसा क्या लिखें। सर देखो, लिखने का तरीका आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से लिख सकते हो तो 40 पेज आपके लिए बहुत कम है, और जिनको लिखना नहीं है तो वो 40 पेज नहीं लिख पाते। ठीक है, अब आपको किस तरीके से लिखना है। मानो हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करें, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपकी जो 4 सब्जेक्ट है उनके 2 पेपर होते हैं। जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सेक्शन ए सेक्शन बी नाम से पेपर आएगा, जो आपको 3 घंटे में ही करना होगा। 1.5 घंटे में आपको एनाटॉमी करनी होगी और 1.5 घंटे में आपको फिजियोलॉजी करनी होगी। इनमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर पर आपको, जो मैं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरी पे, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें लिखा आता है कि 5 नंबर क्वेश्चन इज कंपलसरी। ये इसका मतलब है कि आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में से जो कंपलसरी दिया है वो क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और जो चीज़ है वो ध्यान रखनी है आपको कि एनाटॉमी की कॉपी में सिर्फ एनाटॉमी का लिखे, फिजियोलॉजी की कॉपी में सिर्फ फिजियोलॉजी का लिखे। कुछ स्टूडेंट ये गलतियाँ कर देते हैं, उनके पास 2 कॉपी रहती हैं तो वो एनाटॉमी का कभी कभी फिजियोलॉजी में लिख देते, फिजियोलॉजी का कभी कभी एनाटॉमी में लिख देते। ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये गलतियां करने पे आपके वो दोनों ही क्वेश्चन गलत माने जाएंगे। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में एक बेसिक चीज़ है कि 3 घंटे में सर 2 पेपर कैसे करेंगे। एनाटॉमी सभी स्टूडेंटों को मोस्टली आती है, तो एनाटॉमी में आपको हर क्वेश्चन में डायग्राम जो आता है वो बना के आना है, और एक पेज में एक ही डायग्राम बनाए, जिससे क्या है कि आपको पेज भरने में भी बहुत आसानी होगी। आपको ज़्यादा बेसिकली इतना नहीं लिख के आना कि हाँ आपको सिर्फ नॉर्मल चीज़ें जो आपने 12th लेवल तक पढ़ी हैं और एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पढ़ा है, जैसे किसी भी ऑर्गन की पोजीशन, उसके वेंट्रल में कौन से ऑर्गन है, डॉर्सल में कौन से हैं, और उसकी लोकेशन क्या है बॉडी में, और बाकी जो भी फंक्शंस है जो आप 12th नीट लेवल का पढ़ के आए वो सफिशिएंट होता है, क्योंकि बुक्स का सिलेबस बहुत ही थ्रोड होता है जिसको आप एक बार में लिख नहीं सकते। एनाटॉमी के क्वेश्चन आपको करने हैं। फिजियोलॉजी के लिए आप बोलेंगे सर इतना टाइम नहीं रहता, 1.5 घंटे फिजियोलॉजी के लिए आपके पास 40 मिनट बचेंगे। सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है, अगर आपके पास जिस एग्जाम के लिए पेपर नहीं बच रहा उसके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, भले ही उन आंसर्स में कम लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करोगे तो सामने वाला टीचर आपको नंबर देगा कहाँ। मान लो किसी में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन करने हैं, आपने 2 क्वेश्चन किए, आप उम्मीद सोच रहे हैं कि हमें इसमें 16 नंबर मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं है, परफेक्ट नंबर दे। अगर आप वही 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कराया 2 की जगह और उनमें वो आपको 8-8, 10-10 देता गया, तो लास्ट में आपका एवरेज अच्छे से निकल आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपका न्यूट्रिशन का और आपका बायोकेमिस्ट्री का, इन दोनों का पेपर भी एक साथ ही होता है। जैसे एना और फिजियो को होता है, ऐसे ही इनको भी आपको 1.5 घंटे में सेक्शन ए सेक्शन बी में करने होते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और साइकोलॉजी और नर्सिंग फंडा का पेपर सेपरेटली होता है, एक एक पेपर होता है। इनमें आपको पूरा ही करके आना होता है, 80 नंबर का होता है, बाकी जो आपके वो 40-40 नंबर के डिवाइड होके आ जाते हैं। इस तरीके से ये आपका पेपर का ओवरव्यू रहता है। चलिए बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें सॉल्व पेपर पढ़नी चाहिए या नहीं चाहिए, सॉल्व पेपर को किस तरह से यूज करने। देखो, सॉल्व पेपर आपको पढ़ना नहीं है,
क्योंकि सॉल्व पेपर पढ़ने से आपका जो है एग्जामिनर को पता चल जाता है कि भाई ये आंसर सॉल्व पेपर का लिखा है किसका लिखा है। सॉल्व पेपर की आपको सिर्फ एक चीज़ में हेल्प लेनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको हर एक हेल्प करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व पेपर से सिर्फ आपको ये देखना है कि लास्ट ईयर इससे पहले आप 5-6 साल के सॉल्व पेपर से ये क्वेश्चन उठा के देखिए कि ये क्वेश्चन आए हैं, उनको इन पे तो फोकस करना ही। सॉल्व पेपर का आंसर कभी भी लिख के नहीं आना, आंसर आपको आपके नोट्स का जो आपके टीचर ने पढ़ाया है वो लिख के आना, क्योंकि सॉल्व पेपर का आंसर डिफरेंट होता है, जो आप खुद देख सकते हो कितना डिफरेंस आता है। सॉल्व पेपर से सिर्फ आपको ये देखना है कि क्वेश्चन इस तरीके से लिखते हैं, इतना कंटेंट लिखते हैं, पहले डेफिनेशन, फिर बाकी जो भी एक पैराग्राफ के रूप में लिख के नहीं आना, एक ऐसे लिख के आना है ये कॉपी में एक नोट्स की तरह। अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं साइकोलॉजी में, उनको साइकोलॉजी का मार्किंग और वो नहीं पता है। ऐसे मान लो आप साइकोलॉजी में लिख रहे हैं मेथड या टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, तो उसको सर्किल में बंद करके उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे निकाल के फिर ऐसे गोले बना के एक मैप, जो आप मेरी साइड में देखें, आपको इस तरीके से लिखना है जिससे सामने वाले को अट्रैक्ट हो, ये लगे कि हाँ ये बहुत अच्छे से लिख के गया। तो मार्किंग लाना बहुत इजी है। आपकी कॉपी का वो प्रेजेंटेशन अच्छा है, उतने ही मार्क आएंगे, भले ही आपकी नॉलेज कितनी भी है, क्योंकि नॉलेज डिपेंड नहीं करती। आपको नॉलेज है पर आप अच्छे से सामने वाले को दिखा नहीं पा रहे, प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, तो वो आपके लिए नंबर नहीं दे पाएगा। समझ लो, ये बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए अब बात करते हैं, मैंने सॉल्व पेपर की बता दिया आपको कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं यहाँ से बताने वाला हूँ।